रहते हुए चोट नहीं लग सकती। कौन हो तुम? पहले हम पर वार किया, अब इस बच्ची पर। चाहते क्या हो? बदला! पर ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। सुपर आंटी, तुमने न जाने कौन सी दुश्मनी का बदला निकालने के लिए मेरी फूल सी बच्ची, मेरी हीमा, मेरी बुओं को पानी बना दिया। सोचा था तुम्हें देखते ही खत्म कर दूंगा, पर अब समझ आया कि जिस तरह मेरे लिए मेरी हीमा थी, उसी तरह तुम्हारे लिए ये लड़की भी है। तारा, तुम ठीक हो? हाँ सुपर आंटी, हम ठीक है। लेकिन सुपर आंटी, वो कौन था और उसने आपको बर्फ में कैद क्यों कर दिया था? हमें भी नहीं पता तारा, पर हम जरूर पता लगा लेंगे। पर पहले तुम्हें घर छोड़ते हैं। ठीक है। ये क्या हुआ? ये निशान? पता नहीं सुपर आंटी, खेलते खेलते लग गया होगा। तुम्हें थैंक यू बोलना था तारा। तुमने आकर अपनी जान की परवाह किए बिना हमें बचाया, इसीलिए। सुपर आंटी, आप भी तो हमारी रक्षा करती है ना, और जब भी हम मुसीबत में पड़ते हैं तब आप आ जाती है हमारी मदद करने, इसीलिए हम भी आ गए आपकी मदद करने। और पता नहीं, आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे हम अपनी मम्मा के सामने खड़े हैं। तुम्हारी मम्मा ही तो है। हाँ? मम्मा जैसी। अब तुम्हें समझ आएगा हिमराज का दर्द। अब तुम्हें समझ आएगा किसी अपने को खोने का दुख। ये दुनिया को तबाह कर देने वाला दर्द। कितना आनंद आ रहा है इस दर्द को देखकर। और इस बार तो मुझे अधिक श्रम भी नहीं करना पड़ा, बस एक छोटी सी चिंगारी। एक छोटी सी चिंगारी। हिमराज में ना कुछ पाने का लालच है, ना ताकत की भूख। उसकी बस एक छोटी सी कमजोरी है, उसकी बच्ची जो मैंने छीन ली है उससे। और एक पिता जिसके पास अब खोने को कुछ भी नहीं बचा। अब दुनिया के सबसे बड़े, सबसे खतरनाक हथियार में बदल चुका है। वैसे तारा, इस सब से एक बात तो हमें समझ में आ गया कि जो कुछ भी हो रहा है हिम मानव की वजह से हो रहा है। हिम मानव? हाँ तारा, जिसने हम पर अभी हमला किया वो। पर तुम चिंता मत करो तारा, हम इसके बारे में सब कुछ पता लगा लेंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं करते, तुम हमारी बात मानोगी और घर के अंदर ही रहोगी, ठीक है? और अगर कुछ भी हुआ तो अपनी सुपर आंटी को याद करना। मानव सुपर आंटी को एक बार कैद कर चुका है, दोबारा भी उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इससे पहले कि वो कुछ ऐसा करे, हमें उसे रोकना होगा। आ गई तारा, अभी बजाती हूँ इसकी 12। तारा? शीना, तुम आ गई? शहर घूम रही थी क्या? पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। वो हमारा कुछ सामान गिर गया था बाहर, वही लेने गए थे। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ, शीना से झूठ, इसको पता नहीं, शीना सब जानती है।
के बिना होमवर्क करना पहाड़ चढ़ने जितना मुश्किल लग रहा है। अभी शीना होती तो फटाफट बुक खोलकर सारे आंसर देख लेता, पर सामने सप्पू है। सप्पू के सामने किया तो बोलेगा चीटिंग कर रहा है और स्कूल में भी सबको बता देगा। तारा वॉकी टॉकी पर कांटेक्ट कर रही है, जरूर कोई इम्पोर्टेंट बात है। तुम दोनों होमवर्क कर रहे हो ना? कोई भी अपना होमवर्क कंप्लीट करे बिना हिलेगा नहीं अपनी जगह से, समझे? अद्दे, वो मुझे 1 सेकंड के लिए घर जाना है। वो तो पेंसिल बॉक्स वहाँ पर छूट गया था। क्यों? मैंने जो पेंसिल दी है उसमें कांटे लगे हैं क्या? उसी से लिखो, चलो। नहीं, अद्दे, अद्दे, वो मेरी लकी पेंसिल है, उससे लिखता हूँ तो एग्जाम में मैं पास हो जाता हूँ। हाँ, वो बेटा एग्जाम थोड़ी है, होमवर्क ही तो कर रहे हो ना, तो जो पेंसिल है उसी से लिख लो। अरे चलो। ये बीप की आवाज कहाँ से आई? अब कंट्रोल नहीं होता, बहुत जोर से आ रही है, मैं जा रहा हूँ आंटी। अरे मैं जा रहा हूँ। आंटी, उधर जाना है आंटी, आंटी। तुम पढ़ाई करो चुपचाप। लैंडलाइन पे किसकी मिस कॉल्स आ रही हैं? लैंडलाइन पर 2 बार रिंग, मतलब शीना का सिग्नल। हेलो, सबको आवाज आ रही है तुम्हें? हाँ तारा। अच्छा तारा, वो सब छोड़, तू ये बता कि तू इतने बड़े बड़े हिमालयों का सामना करने अकेले क्यों चले गई? मुझे क्यों नहीं बुलाया तारा? सबको तब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर हम पापा को भी बताना भूल गए थे। लेकिन सबको हमें उस हिममानव का कुछ करना होगा। तारा, हम रक्षक हैं, ना जाने कितने मॉन्स्टर्स को हरा चुके हैं हम। ये तो फिर भी एक मानव है। तारा, तुम अकेले कुछ मत करना, मैं आ रहा हूँ। हाँ सब। शीना, मैंने सप्पू की बात सुन ली है। मैंने भी तारा की सारी बातें सुन ली है। तारा ऑलरेडी सुपर आंटी की एक बार हेल्प कर चुकी है, अब दूसरी बार कुछ करने का सोच रही है। अरे पेंटिंग कहाँ गई यहाँ से? सप्पू, तुम तो बाथरूम जा रहे थे ना, ये बाहर कहाँ जा रहे हो? और ये पेंटिंग की क्या हालत कर दी है तुमने? एक मिनट, मेरे एक्सटेंशंस कहाँ से मिले तुम्हें? वो आंटी, मुझे ना अपने घर का बाथरूम भी जमता है, बहुत जोर की आई है, जाओ ना। बस सप्पू, अब और कोई बहाना नहीं चलेगा। कभी घर की पेंसिल चाहिए, कभी घर का बाथरूम चाहिए। मुझे पता है तुम घर जाके तारा के साथ मस्ती करोगे, है ना? नहीं, बस अंदर चलो और पढ़ाई करो। और हाँ, अब से तुम और टिंकू अलग अलग कमरे में पढ़ोगे। इतनी देर से मैं समझा रही हूँ, तुम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हो। और ये जहां से निकाला था वहीं जाके रखो। अब क्या करें? चलो। बच्चे भी ना।
चीटिंग का क्या करूं? शीना, जानू मासी ने सप्पू को बाहर जाने से रोक दिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार तो रक्षक हम भी बनेंगे, एजेंट टिंकू और एजेंट शीना। टिंकू, लेकिन कैसे? हमारे पास तो कोई प्लान ही नहीं है। अरे शीना, तू है ना तारा के ऊपर नजर रख, वो ही हमेशा प्लान बनाती है, और जैसे ही तेरे को प्लान का मालूम पड़े तो मुझे बोल देना, वैसे ही हम एक्शन ले लेंगे। अब एजेंट शीना सबको दिखाएगी वो क्या क्या कर सकती है। प्रेम, हमने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया क्योंकि हमें लगता है शहर में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक हिम मानव है। उसने हम पर अटैक किया और जब तारा हमें बचाने की कोशिश की तो उस पर भी हमला किया। हम नहीं चाहते कि घर में किसी और सदस्य पर वो हमला करे, और अब तो शीना भी है हमारे साथ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हिम मानव आया कहाँ से, और ये तुम पे अटैक क्यों कर रहा है? ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा प्रेम। हमें लगता है एक ही है जो हमें इसके बारे में बता सके। कौन? परीलोक की तितली। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। ओ भाई, अभी क्या क्या देखना बचा है। घर में स्वर्ण मोहिनी, एक नागिन का बच्चा, और ये चेहरे वाली तितली। यार, तो दुनिया का 8वां अजूबा होगा। माफ कीजिएगा, वो हमने आपको यहाँ इसीलिए बुलाया क्योंकि हमारे शहर में अचानक बहुत ठंड पड़ गई है, बर्फबारी हो रही है और हम पर किसी ने हमला किया। वो बहुत ही बड़ा था और बर्फ का बना हुआ। क्या आप जानती हैं वो कौन हो सकता है? जिसके आने से पूरा इलाका बर्फीला हो जाए, जो विशाल हो और बर्फ से बना हो। ऐसा सिर्फ हिमलोक के राजा हिमराज ही हो सकते हैं। हिमराज? हिमराज? हाँ, उन्हीं में है बर्फ को नियंत्रित करने की शक्ति। लेकिन हिम मानव शांत स्वभाव के होते हैं, वो हिमलोक छोड़कर कहीं नहीं जाते। अगर उन्होंने तुम पर हमला किया है तो जरूर तुमने उन्हें किसी तरह से नुकसान पहुंचाया होगा। पर हमने उन्हें आज तक देखा तक नहीं, और हिमलोक भी कभी नहीं गए हम, तो फिर कैसे? फिर इसका जवाब पाने के लिए तुम्हें हिमलोक जाना होगा। अब मैं चलती हूँ। हमें हिमलोक जाना होगा? नहीं, तुम हर बार ऐसे ही करते हो। मैंने तुम्हें पिछली बार लेक्चर दिया था कि तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम पे अटैक हुआ था, मैं तुम्हें नहीं बचा पाता। इस बार मैं कुछ होने दूंगा साथ। हमें हिमलोक जाना होगा। तुमने हमें बोला? पर मैं कैसे जाऊं? मैं उड़ तो पाऊंगा नहीं, कुछ तो करो। है कोई देख लेगा। आंटी मुझे और टिंकू को अलग अलग रूप देख के बहुत ही ज्यादा अच्छा किया। यही सही मौका है यहाँ से भाग जाने का। पर नहीं, मुझे किसी की तो हेल्प चाहिए ही होगी। याद आया, वाह सप्पू, कितना इंटेलिजेंट है तू। वाह। थैंक यू। हाँ थैंक यू, वो इतनी ठंडी में यहाँ आने के लिए थैंक यू। हाँ थैंक यू। देखो, तुम टिंकू के सबसे बेस्ट फ्रेंड हो। मैं तुमसे है ना झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे ना टिंकू पसंद नहीं है। हाँ, पर ये बात उसको मत बोलना। हाँ, पर है ना हम तीनों में एक चीज कॉमन है, और वो है हमारा फेस। हम लोग तीनों है ना एकदम भाई भाई जैसे लगते हैं। इसीलिए ना तुम्हें आज मेरी मदद करनी होगी। तो भाई भोंदू, मैं ना तुझे ना अपनी फेवरेट जैकेट दे रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हम मेरी बात ध्यान से सुनो।
तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस मेरी जगह में बैठे रहना है ताकि जानू आंटी को लगे कि मैं पढ़ रहा हूँ। पर हाँ भाई, गिरना बिल्कुल भी मत। मैं एक इम्पोर्टेंट मिशन पर जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर संभाल लेना, मैं बाहर संभालूंगा। टिंकू और सप्पू को अलग अलग कमरे में भेजने का आइडिया सही था। अब फाइनली सप्पू पढ़ाई कर रहा है। विंडो बंद कर देती हूँ, इससे ठंडी ना लगे। जैसे बकल ये किसकी आवाज है? किसी की फोटो स्टैप? मैं देखती हूँ। कोई भी तो नहीं, कोई बात नहीं, वहम होगा। शीला तो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड बनकर बैठी है, इसके सामने से गया तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगी। नो रिस्क सप्पू, नो रिस्क। ये हाथ तो सप्पू का लग रहा है। सप्पू, हिममानव बर्फ से बना है। सप्पू, वो सब तो ठीक है सप्पू, लेकिन तुम विंडो से क्यों आए? तारा, वहाँ पर हॉल में शीला टीवी देख रही थी ना, तो उसके सामने से आता हमारे सारे प्लान का शीला को पता लग जाता, और रक्षक के प्लान का किसी को पता नहीं लगना चाहिए। हाँ हाँ, ये लो। तारा, तुझे पता भी है कैसे मैं ठंड में ठिठुर के आया हूँ। तारा, अब बता क्या करना है? ये देखो सप्पू, हमने रिसर्च किया था, इसमें बता रहा है कि हिममानव बर्फ से बना हुआ है। और एक मिनट सप्पू, जैसे हमने आग जलाकर सुपर आंटी को बर्फ से बाहर निकाला था, हो सकता है कि वो आग वाले तीर से ही उस हिममानव का अंत हो। हाँ, ये देखो सप्पू, ये धनुष है और ये तीर है। तूने तीर पहले से खरीद के रख लिए थे? नहीं सप्पू, वो क्या है ना कि लास्ट ईयर हमारे स्कूल प्ले में कुछ तीर बच गए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करें। हाँ तारा, क्या सॉलिड दिमाग लगाया है तूने। अब इसी तीर से उस हिममानव का अंत होगा। और हम करेंगे अंत, क्योंकि हम है इस शहर के रक्षक, सप्पू और तारा। क्या कर रहे हो? ठंड लग रही है। क्या
क्या हुआ? कितना फिसल रहा है। बर्फ है प्रेम। ये और हो तुम दोनों, विनाशनी वापस आ गई। इन दोनों को छोड़ना मत आज। अरे ये कौन सा पूछने का तरीका है? मेहमान ने कोई बाला मार के थोड़ी स्वागत करता है। कुछ करो। विनाशिनी, मुझे क्या पता। हाँ। कुछ करो, अपना मैजिक चलाओ, कुछ करो। नहीं प्रेम, हम इन पर अटैक नहीं करना चाहते। इनकी शक्ल देखो, ये किसी वजह से दुखी है, इसीलिए गुस्से में है। हिमराज जब वापस आएंगे तो इनका अमृत शरीर देखेंगे तो उन्हें सुकून मिलेगा। दिव्या, ये तुम्हारे दर्द का एनालिसिस करने का टाइम नहीं है, भागो। पर आंटी, तुमने बहुत गलत किया। आज ये दोनों बचने नहीं चाहिए। हमने क्या किया? हाँ। मेरे पास बहुत बढ़िया आइडिया है, भागो। हाँ, नहीं, एक और आइडिया। क्या? सप्पू, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। मम्मा पापा घर पर नहीं है। पर तारा, हम उस सिंह मानव को दूध देंगे कैसे? अगर उस हिममानव की वजह से ही हमारे शहर में ठंड बढ़ रही है तो फिर वो हमारे शहर के आसपास ही होगा। सप्पू, हम इस शहर के बाहर जाने वाले रास्ते से चलते हैं। चलो। तारा, एक मिनट, हम रक्षक हैं, तो हमें अपने साथ अपने रक्षक वाले चीजें भी ले जानी ही होगी। ताकि ये बात लोगों को पता हो। हमें कुछ भी करके सुपर आंटी की मदद करनी होगी। अभी तो जा तारा, तुझे नहीं पता है कि हम भी रक्षक बनने के लिए रेडी हो रहे हैं तुम्हारा प्लान सुन के।